एक बार फिर एक पत्नी ने अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। पति की हत्या, प्रेमी से कराया कत्ल, आत्महत्या का नाटक कर पत्नी ने रची खौफनाक साजिश। धौलपुर में पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की हत्या करवाई थी। प्रेमी ने पहले प्रेमिका के पति को शराब पिलाई, फिर पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला। शव को गड्ढे में फेंक दिया था। मामला सिपौ थाना इलाका दोरानी गांव का है। आरोपी प्रेमी पुलिस जांच में हत्या की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने बुधवार को आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। मृतक की पत्नी फरार है। पुलिस ने बताया कि परिजनों को गुमराह करने के लिए युवक की पत्नी ने उनसे कहा था कि उस पर पति की आत्मा आई है। वह उन्हें शेरगढ़ के किले के पास ले गई। वहां परिजनों को खून से सनी हुई चुनरी और एक खून से सना पत्थर मिला। वहीं गड्ढे में युवक का शव मिला। धौलपुर एसपी विकास सागवान ने बताया, घटना सोमवार 29 दिसंबर की शाम की है। कोतवाली थाना इलाके में शेरगढ़ किले के पास 50 फीट गहरे गड्ढे में युवक का शव मिला। मृतक की पहचान दोरानी निवासी रविकांत सिंह उम्र 34 साल पुत्र सोहन सिंह के रूप में हुई थी। रविकांत के चचेरे भाई संजय कुमार पुत्र लाल सिंह 27 दिसंबर को सिपौ थाना में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि रविकांत 27 दिसंबर को गांव से बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा। उसके बाद उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा है। कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि गुमशुदगी के बाद पुलिस और परिजन रविकांत की लगातार तलाश कर रहे थे। इसी दौरान 29 दिसंबर को रविकांत की पत्नी रजनी, जिसकी उम्र 32 साल है, परिजनों से कहा कि मुझ पर पति की आत्मा आई है। वह उन्हें शेरगढ़ किले के पास ले गई। वहां परिजनों को रजनी की खून से सनी हुई चुनरी और खून से सना एक पत्थर मिला। सीओ सिटी कृष्ण राज जांगीर ने बताया कि रविकांत के परिजन ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। किले के 4 दीवारी के बाहर तलाशी के दौरान पुलिस को युवक का शव गड्ढे में मिला। उसका सिर और चेहरा पत्थर से कुचला हुआ था। पुलिस ने मामले को हत्या से जोड़ते हुए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और साक्ष्य जुटाए। रविकांत अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनकी शादी करीब 14 साल पहले हथवारी गांव की रहने वाली रजनी के साथ हुई थी, जिसकी उम्र 32 साल थी। उन दोनों 7 साल की एक बेटी और 5 साल का एक बेटा था। घर का खर्च चलाने के लिए रविकांत बेंगलुरु में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता था। रविकांत का शव मिलने के बाद रजनी यानी उसकी पत्नी फरार हो गई। परिजन ने पुलिस को बताया कि 26 दिसंबर की रात को रविकांत के साथ सिपौ का रहने वाला शाहरुख, जिसकी उम्र 20 साल है, वो घर आया था। अगले दिन शाहरुख घर से चला गया था। इसके बाद पुलिस ने शाहरुख को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में ऑटो ड्राइवर शाहरुख ने बताया कि 1 साल पहले रजनी पति को बेंगलुरु छोड़ने के लिए गांव से धौलपुर रेलवे स्टेशन आई थी। पति को छोड़ने के बाद रजनी मेरे ऑटो में बैठकर अपने गांव तक गई थी। पहली मुलाकात के बाद करीब 15 दिन बाद हम दोनों की दूसरी मुलाकात हुई। तब धौलपुर सामान लेने रजनी मेरे ऑटो में बैठकर अपने गांव गई थी। रजनी ने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। इसके बाद हम दोनों की बातें शुरू हो गई और फिर हमारा प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। शाहरुख ने बताया कि बेंगलुरु में 6 महीने रहने के बाद 26 दिसंबर को रजनी का पति रविकांत घर लौट रहा था। वह मेरे ऑटो में बैठा था। वह मुझे लेकर रात को अपने घर पहुंचा था। रात को मैं रविकांत के घर ही रुका था। 27 दिसंबर को सुबह मैं उनके घर से निकल गया था। शाहरुख खान ने बताया कि रजनी ने मुझ पर रविकांत की हत्या करने का दबाव बनाया था। मुझे बार बार कहा था कि मेरे पति की हत्या कर दो। इसके चलते रजनी ने रविकांत को मेरे साथ कपड़े ले जाने के लिए उससे बाजार भेज दिया। प्लानिंग के तहत मैं 1 घंटे पहले घर से निकल आया और गांव के बाहर रविकांत का इंतजार करने लगा। जब रविकांत पहुंचा तो मैं उसे बाइक से लेकर शेरगढ़ के किले पहुंचा। शेरगढ़ के किले के पीछे मंदिर के पीछे रविकांत को शराब पिलाई। रविकांत के नशे में हो जाने के बाद मैंने उसके सिर पर 2 बार बड़े पत्थर पटक दिए। उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रविकांत की मौत हो जाने के बाद मैंने शव को गड्ढे में फेंक दिया। ये घटनाएं भारत में लगातार हो रही है। कभी धौलपुर, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ। लगातार हमें देखने को मिल रहा है पत्नियां अपने पति को प्रेमी के द्वारा कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार रही है। लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्या चक्कर है जिसका परिवार एक बेटा है, एक बेटी है, जो पति है लगातार कमाने के लिए बाहर जाता है, उसके बाद किसी अनजान व्यक्ति से सिर्फ 15 मिनट की मुलाकात के बाद उनसे प्रेम प्रसंग हो जाता है और प्रेम प्रसंग के बाद अपने पति को मौत के घाट
उतरवा देती है। ऐसी पत्नियां लगातार देखने को हमें मिल रही है। आप लोगों की क्या राय है? धौलपुर की एक घटना दिल झकझोर देने वाली घटना है, जिसे अपने परिवार का इकलौता बेटा था, उसको पत्नी के द्वारा, अपने प्रेमी के द्वारा मार दिया गया। ये घटनाएं आम हो गई है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों को, जो प्रेमिका है और जो प्रेमी है, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।